हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आपसे मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी में हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग का जो है 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चल रहा है। तो ये जो है पार्ट नंबर 7वां है। आप लोग का पार्ट 6 तक आप लोग का 210 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज जो है 211 नंबर प्रश्न से चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब जो है 211 नंबर प्रश्न से चलते हैं। आप लोग को 210 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो 211 नंबर प्रश्न है कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में ऑप्शन ए में है एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी में है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी में है एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी में है एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। तो 211 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं मानव रुधिर वर्ग में। अगला नंबर प्रश्न है 212 नंबर प्रश्न है कि किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा। ऑप्शन ए में है 3:1, ऑप्शन बी में है 1:1, ऑप्शन सी में है 1:2:1 और ऑप्शन डी में है 2:1। तो 212 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1:2:1। किसी एकल संकरण में जीनोटाइप का अनुपात होगा तो 1:2:1। 212 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 213 नंबर प्रश्न है मेंडल का लॉ ऑफ सेरिजेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है। ऑप्शन ए में है 1:2, ऑप्शन बी में है 9:3:3:1 और ऑप्शन सी में है 1:2:1 और ऑप्शन डी में 3:1। तो 213 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, 3:1 पर F2 जो है अनुपात आधारित है। 213 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 214 नंबर प्रश्न है कि किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता। किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। ऑप्शन ए में युग्मज, ऑप्शन बी में कायिक कोशिका, ऑप्शन सी में है भ्रूणपोषीय कोशिका और ऑप्शन डी में है युग्मक। तो 214 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा। किसमें जीन जोड़ा में उपस्थित नहीं होता है तो युग्मक में। 214 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 215 नंबर प्रश्न है कि जीन का सेजरेशन किस दबरियान में होता है। ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी में एनाफेज, ऑप्शन सी में प्रोफेज और ऑप्शन डी में भ्रूण का निर्माण। तो 215 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। 215 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 216 नंबर, हाइब्रिड में फ्रेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। हाइब्रिड में फ्रेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है। तो 216 का ऑप्शन बी राइट आंसर का बी हो जाएगा, बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस है। 216 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 217 नंबर कि प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। किस प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में है 61, ऑप्शन बी में 64, ऑप्शन सी में 20 और ऑप्शन डी में है 59 है। तो 217 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, 61 हो जाएगा कि किस प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। 61 हो जाएगा। 217 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न है 218 नंबर कि जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। ऑप्शन ए में है आर आरएनए में, ऑप्शन बी में टी आरएनए में, ऑप्शन सी में है और डीएनए में और ऑप्शन डी में है एम आरएनए में। तो 218 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। एम आरएनए में जो है जेनेटिक कोड रहता है। 218 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 219 नंबर प्रश्न है कि त्रिक के यू कोड किसके लिए होता है। त्रिक यू कोड जो है किसके लिए होता है। ऑप्शन ए में है ल्यूसीन, ऑप्शन बी में मेथियोनिन, ऑप्शन सी में है फेनिल एलेनिन और ऑप्शन डी में है ग्लाइसिन। तो 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 219 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फेल फेनिल एलिलीन। 219 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 220 नंबर प्रश्न है कि जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है और यह है। ऑप्शन ए में है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी में है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी में है ट्रांसिशन और ऑप्शन डी में है ट्रांसवर्स वर्जन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 220 का। 220 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ट्रांसिशन हो जाएगा। 220 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 221 नंबर प्रश्न है कि गेटेकिक किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है। ऑप्शन ए में हिंड थ्री, ऑप्शन बी में है इको आर आई और ऑप्शन सी में है बैम आई और ऑप्शन डी में है ही थ्री। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 221 का। 221 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। इको आर आई हो जाएगा है जो है 221 का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 222 नंबर कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है। ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी में है प्रोसेसिंग स्लाइसिंग, ऑप्शन सी में है ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी में है सभी। तो 222 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है नियमन स्तर पर होता है। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग स्लाइंग, ट्रांसलेशन, ये सभी जो है 222 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 223 नंबर प्रश्न है टीआरएनए के किस छोर पर एमिनो अम्ल संग्रही पाया जाता है। टीआरएनए के किस छोर पर एमिनो अम्ल संग्रही पाया जाता है। ऑप्शन है 5 छोर, ऑप्शन बी में 3 छोर, ऑप्शन सी में टी सी का लूप और ऑप्शन डी में है डीएच यू का लूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 223 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 3 छोर हो जाएगा। टीआरएनए के किस छोर पर एमिनो अम्ल संग्रही पाया जाता है तो 3 छोर हो जाएगा। 223 का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 224 नंबर कि आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन में है प्रोकोविद, ऑप्शन बी में यूकरियोविद और ऑप्शन सी में है टीएमवी और ऑप्शन डी में है यूकोलाई। तो 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 224 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। टीएमवी ये जो है आरएनए में टीएमवी का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। 224 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 225 नंबर प्रश्न है कि कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं। कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं। ऑप्शन ए में यूरासिल, ऑप्शन बी में गुआनिन, ऑप्शन सी में साइटोसिन और ऑप्शन डी में थाइमिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 225 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरासिल हो जाएगा कि कौन सा क्षार जो है आरएनए में उपस्थित रहता है और डीएनए में नहीं, तो यूरासिल। 225 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 226 नंबर प्रश्न है कि किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है। ऑप्शन में टी आरएनए, ऑप्शन बी में है आरएनए, ऑप्शन सी में है एमआरएनए और ऑप्शन डी में है एचएनए। टी आरएनए। तो 226 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। और आरएनए जो है अधिक पाया जाता है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है, तो आरएनए है। 226 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 227 नंबर कि किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से। किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से। ऑप्शन ए शर्करा एवं फ्यूरीन, ऑप्शन बी शर्करा एवं पायरीमिडीन, ऑप्शन सी में है फ्यूरीन एवं फास्फेट और ऑप्शन डी में शर्करा एवं फास्फेट। तो 227 का राइट आंसर जो है इसका जो है बी हो जाएगा। शर्करा एवं पायरीमिडीन, ये जो है शर्करा एवं पायरीमिडीन के कारण जो है आरएनए जो है डीएनए से भिन्न होता है। 227 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 228 नंबर प्रश्न है कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। कौन सा आरएनए जो है वो थोड़े समय के लिए होता है। ऑप्शन ए में एमआरएनए, ऑप्शन बी में टीआरएनए, ऑप्शन सी में आरआरएनए और ऑप्शन डी में एसएनआरएनए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 228 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एमआरएनए हो जाए कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है, तो एमआरएनए। 228 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 229 नंबर कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए में है लेप्टोटीन, ऑप्शन बी में है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी में है पेकिटीन और ऑप्शन डी में है डाइकाइनेसिस से। तो 229 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। पैक पैकेटीन हो जाए कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकेटीन की अवस्था में। 229 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 230 का प्रश्न है ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए में है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी में है निरेनबर्ग, ऑप्शन सी में जैकब तथा मोनार्ड और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 230 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। जैकब तथा मोनार्ड ने जो है ओपेरोन मॉडल का प्रस्तावित किया था। 230 को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 231 नंबर प्रश्न है कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में जीन का संश्लेषण, ऑप्शन में जीन का एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी में जीन का रेगुलेशन और ऑप्शन डी में जीन का फंक्शन। तो राइट आंसर जो है इसका 231 नंबर प्रश्न का वो सी हो जाएगा। जीन का रेगुलेशन हो जाएगा। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन। 231 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 232 नंबर कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए में है टीएमबी, ऑप्शन बी में है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी में है ए और बी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 232 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो बैक्टीरियोफेज का। 232 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 233 नंबर प्रश्न है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन में 64%, ऑप्शन में 36%, ऑप्शन सी में है 85% और ऑप्शन डी में है 32%। तो 233 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। 32% हो जाएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, तो 32%। 233 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 234वां प्रश्न है कि एंटी एंटीकोडेंस किसे पाया जाता है। एंटीकोडेंस जो है किसे पाया जाता है। ऑप्शन ए में है mRNA में, ऑप्शन बी में tRNA में, ऑप्शन सी में है rRNA में और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 234 को ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। tRNA में पाया जाता है। एंटीकोडेंस किसे पाया जाता है तो tRNA में। 234 को ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और प्रश्न है 235वां प्रश्न है कि फ्रेडरिक के ग्रिफिथेस ने खोज किया था। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्शन सी में है ट्रांसडक्शन और ऑप्शन डी में है ट्रांसलेशन। तो 235वां प्रश्न का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि फ्रेडरिक के ग्रिफिथ के खोज किया था किसने तो ट्रांसफॉर्मेशन ने। 235 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 236 नंबर कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन में है प्रावैगिक विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी में है कार्बन दिनांकन का या कार्बन डेटिंग द्वारा, ऑप्शन सी में है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और ऑप्शन डी में है रेडियोधर्मी दिनांकन रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। तो 236 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी दिनांकन रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा जो है मनुष्य के विकास की आयु जो है किसके द्वारा मापी जाती है तो रेडियोधर्मी दिनांकन द्वारा। 236 को ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 237 नंबर कि डायनासोर है। डायनासोर क्या है। ऑप्शन ए में है जीवित सरीसृप, ऑप्शन बी में है विलुप्त सरीसृप, ऑप्शन सी में आदिम सरीसृप और ऑप्शन डी में है विलुप्त उभयचर। तो 237 प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। विलुप्त सरीसृप है। डायनासोर जो है विलुप्त सरीसृप है। 237 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 238वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध बदलाव होमो सैपियंस के विकासवाद के इतिहास में हुआ है। ऑप्शन ए में है शरीर पैर के बाल का ह्रास होना, आगे आगे है ऑप्शन बी में है यूप्राइट प्रचलन होना, ऑप्शन बी में है जबड़ा का घोटा होना और ऑप्शन डी में मस्तिष्क के आकार में बहुत अधिक बदलाव होना। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। 238 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। मस्तिष्क के आधार में बहुत अधिक बदलाव होना। 238 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 239 नंबर कि जीवाश्म में सामान्यता किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म में सामान्यता किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी में है अग्रेय चट्टान, ऑप्शन बी में है तालछाटी चट्टान और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 239वां प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। तल छठी चट्टान हो जाएगा। जीवाश्म में सामान्यता किसे पाए जाते हैं तो तल छठी चट्टान में। 239 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 240वां प्रश्न है कि पाछुओं द्वारा तितली का डैना कैसा अंग है। ऑप्शन ए में है एटाविशिक अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी में है समजात अंग और ऑप्शन डी में है असमजात अंग। तो 240वां प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। असमजात अंग हो जाएगा। तो आप लोग सही भाई बहन को जो है 240 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। तो आप लोग सही भाई बहन हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न जो है वो सही हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए तो हमारा जो है दो चैनल है। फर्स्ट चैनल है सादा शास्त्र क्लासेस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है। ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी जो है सादा साइंस क्लासेस पर होती है।
और सेकंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, जिसपे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी होती है। तो आप लोग जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है लाइव क्लास का समय। लाइव क्लास का समय है पहला में 9 AM में। पहला लाइव क्लास आप लोग का कब होता है, तो 9 AM में, जो कि इसी चैनल साध्या साइंस क्लासेस पर होता है। और सेकंड चैनल पर आप लोग का जो है 7:30 PM में होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी जो है सेकंड चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पे 7:30 PM में जुड़िएगा। आगे है, तो बिल्कुल आप लोग का जो है नोट्स और PDF फ्री दिया जाता है। तो आप फ्री नोट्स PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी भाई बहन है उनको ग्रुप में नहीं जुड़ जाता है तो आप 74 88 40 63 49 है इस तरह आप मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी भाई बहन को जितना प्रश्न बताए हैं, आप लोग का 35 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सीरीज हो रहा है, जो कि पार्ट नंबर 7वां था। तो आप लोग को 240 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग सही भाई बहन जो है पीछे का भी वीडियो जो है रिविजन करते रहिएगा, जितना भी प्रश्न बताए हैं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।